नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गर्भावस्था में होने वाली थकान के बारे में। दोस्तों, गर्भावस्था की पहली तिमाही के दौरान थकान जो है वो सबसे आम समस्याओं में से एक है और यह समस्या दूसरी तिमाही में अपने आप ठीक हो जाती है, लेकिन तीसरी तिमाही में वापस महसूस हो सकती है। आपको सोने यानी कि नींद में भी परेशानी हो सकती है, क्योंकि रात में पेशाब, सीने में जलन या फिर पैरों में ऐंठन, जो कि गर्भावस्था के अन्य शुरुआती लक्षण भी होते हैं, वो भी समस्याएं महसूस होती हैं। और इन समस्याओं को दूर करने की कोशिश करें ताकि आप ठीक से आराम कर सकें। दुर्लभ परिस्थितियों में कुछ स्वास्थ्य समस्याएं जैसे कि एनीमिया यानी कि खून की कमी, अवसाद यानी कि डिप्रेशन, हाइपोथायराइडिज्म या फिर टॉक्सोप्लाज्मोसिस के कारण भी थकान हो सकती है। और यदि अचानक आपको थकान महसूस होती है और आराम करने से भी स्थिति बेहतर नहीं होती है या फिर तनाव और डिप्रेशन इसका कारण है, तो आपको अपने डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। तो दोस्तों, बात करते हैं कि गर्भावस्था में थकान होनी कब शुरू होती है। तो दोस्तों, थकान जो है वो गर्भावस्था के शुरुआती लक्षणों में से एक है, जो कि लगभग सभी महिलाओं को गर्भधारण और आरोपण के बाद पहली तिमाही के दौरान अनुभव होती है। और यह समस्या आमतौर पर दूसरी तिमाही की शुरुआत में बेहतर हो जाती है, लेकिन तीसरी तिमाही में फिर से महसूस होती है। हालांकि थकावट जो है वो प्रत्येक महिला को अलग प्रकार से अनुभव होती है। वास्तव में प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन के स्तर में तेजी से वृद्धि होने के कारण यह समस्या उत्पन्न होती है, और जिस कारण मां को हर वक्त नींद महसूस होती रहती है। विटामिन का सेवन इस स्थिति में मददगार साबित हो सकता है, लेकिन डॉक्टर की सलाह के बाद ही इनका सेवन करें। और अब हम दोस्तों जानेंगे कि गर्भावस्था में थकान के कारण जो है वो क्या होते हैं, मतलब कि क्यों होती है। तो दोस्तों, गर्भावस्था एक ऐसी स्थिति है जो किसी भी महिला के जीवन की सबसे आनंदमयी लेकिन कष्टप्रद स्थिति होती है। पहली तिमाही के दौरान गर्भवती महिला की ऊर्जा की अत्यधिक मात्रा प्लेसेंटा के निर्माण में व्यय होती है, और यही कारण है कि आपको थकावट महसूस होती है। साथ ही जब ब्लड शुगर जो है वो कम हो जाए, यानी कि हाइपोग्लाइसेमिया हो, और ब्लड प्रेशर भी कम हो, यानी कि लो बीपी हो जाते हैं, तब भी आपके शरीर की चयापचय दर यानी कि मेटाबॉलिज्म रेट में काफ़ी वृद्धि होती है, और जिस कारण से गर्भावस्था में मूड स्विंग जैसी अन्य परेशानियों का सामना भी करना पड़ सकता है। पहली तिमाही के अंत तक प्लेसेंटा का निर्माण पूरी तरह से हो जाता है और अन्य परिवर्तन जैसे कि हार्मोनल और भावनात्मक परिवर्तन वगैरह भी होने लगते हैं। तीसरी तिमाही में यह थकावट फिर से महसूस हो सकती है। यह आश्चर्य की बात नहीं है कि इसके कई कारण हैं, और इस दौरान महिलाओं का वजन पहले से अधिक हो जाता है, जिसका उन्हें पहले से अनुभव नहीं होता है। हर वक्त उस बढ़े हुए वजन के साथ रहना भी थकान का बहुत बड़ा कारण होता है। साथ ही साथ इसकी वजह से पीठ दर्द, सीने में जलन, नींद में वृद्धि और बेचैनी वगैरह भी महसूस होती है। इसके अलावा आने वाले बच्चे के पालन पोषण की योजना करना, उसका नाम सोचना वगैरह में भी ऊर्जा व्यय होती है और नींद आती है। अगर आप नौकरी पेशा महिला हैं, तो नौकरी और अन्य बच्चे भी हैं, तो उनकी जिम्मेदारी वगैरह जीवन की जिम्मेदारियां भी थकान का कारण बनती है। यदि गर्भावस्था के दौरान किसी भी समय थकान गंभीर रूप ले ले या पूरी गर्भावस्था के दौरान थकावट महसूस हो, तो डॉक्टर से इस विषय में जरूर बात करें। खासकर यदि कमजोरी, सांस लेने में परेशानी या बेहोशी का भी अनुभव हो रहा हो, क्योंकि ऐसा जो है आयरन की कमी से होने वाला एनीमिया के कारण भी हो सकता है। और ज़्यादातर चिकित्सक 7वें महीने में इसका परीक्षण कराने की सलाह ज़रूर देते हैं। अगर आप निरुत्साहित, उदास या फिर चिंता का अनुभव कर रही हैं या भूख में बदलाव महसूस हो रहा है, तो आप जन्म पूर्व अवसाद यानी कि प्री नेटल डिप्रेशन से ग्रस्त हो सकती हैं। डॉक्टर इसका इलाज करने में आपकी सहायता कर सकते हैं, और इसीलिए डॉक्टर से परामर्श लें। और अब दोस्तों बात करें कि प्रेगनेंसी में होने वाले इस थकान का इलाज यानी कि ट्रीटमेंट क्या होती है। दोस्तों, गर्भावस्था के दौरान थकान होना आपके शरीर का सिग्नल है कि इन दिनों आपको आराम की आवश्यकता है, और इस समस्या को कम करने के लिए आप कुछ सुझावों का उपयोग कर सकती है। जैसे कि यदि आप पहली बार मां बनने जा रही है, तो किसी भी प्रकार की हीन भावना लाए बिना इस समय का आनंद लें। यदि आप पहले भी मां बन चुकी है, तो सुपर मॉम बनने का प्रयास न करें और अपना ख्याल रखें। इसीलिए यदि आप थका हुआ महसूस करें, तो खूब आराम करें, और गृहस्थी के अन्य काम जैसे कि खाना बनाना या किसी भी प्रकार की शॉपिंग करना इतना ज़रूरी नहीं है। यदि आप अकेली हैं, तो शॉपिंग ऑनलाइन भी कर सकती है और खाना बनाने के लिए खाने वाले को रख सकती हैं, नहीं तो किसी रिश्तेदार को अपनी देखभाल के लिए बुला लीजिए। कपड़े धोने के लिए आजकल अधिकतर घरों में वॉशिंग मशीन होती है। यदि नहीं है तो बेकार की मेहनत न करें, कुछ दिनों के लिए सबको अपने कपड़े स्वयं धोने दें, क्योंकि यह समय काम करने से ज़्यादा आराम करने का होता है।
दोस्तों गर्भधारण के कुछ ही महीनों में आपका वजन बढ़ने लगेगा, तो महसूस होने वाली सारी दिक्कतें अपने साथी को ज़रूर बताएं, जिससे कि वो उचित देखभाल और ज़रूरत पड़ने पर आपकी मदद कर सके। यदि आपके मित्र या परिवार में कोई आपकी मदद करना चाहे तो उन्हें मना न करें। संक्षिप्त में इस समय मदद के लिए मना करने के बजाय हाँ करें। यदि आपको निरंतर नींद आ रही है तो रात की नींद में 1 घंटा बढ़ा लें। नींद न पूरी होने के कारण आपको और भी अधिक थकान महसूस हो सकती है। अधिक से अधिक खुश रहने की कोशिश करें। शाम को आराम करें या कहीं बाहर घूमने जाएं। ऐसा करने से मन प्रसन्न रहेगा और आप घर की चिंताओं से दूर रहेंगी। और यदि आप झपकी ले सकती है तो जरूर लें। ये थकान दूर करने में बहुत सहायता करती है। यदि आपको किसी भी समय सोने में परेशानी होती है तो सोने के बजाय लेट लें और आराम करने की कोशिश करें। यदि आप नौकरी पेशा महिला है तो कार्यालय में झपकी तो नहीं ले सकती, लेकिन लंच टाइम में ब्रेक रूम में पैरों को थोड़ा ऊपर रखकर आराम जरूर कर सकती हैं। पैर जो है उसे मेज या कुर्सी पर रखकर आराम जरूर कर सकती है। यदि आप गर्भवती हैं और घर में और भी बच्चे हैं तो स्पष्ट कारणों से आप अधिक थकान महसूस कर सकती है। अगर आप पहले भी मां बन चुकी है तो खुद को प्राथमिकता देना आसान नहीं होता है, लेकिन अच्छी तरह से अपना ध्यान रखने की कोशिश करें। उनके साथ भी आप आराम करते हुए समय व्यतीत कर सकती हैं, जैसे कि उन्हें पढ़ाएं, पहेलियां बुझें या फिर पजल्स वाला गेम खेलें, फिल्में देखें वगैरह। बच्चों के साथ झपकी लेना मुश्किल हो सकता है, लेकिन जब भी घर में शांति हो या बच्चे सो रहे हो आप आराम जरूर करें। अपनी ऊर्जा को बनाए रखने के लिए आपको पर्याप्त पोषण की आवश्यकता होती है और इस दौरान गर्भावस्था डाइट का पालन करें। प्रोटीन और जटिल कार्बोहाइड्रेट जैसे कि स्वस्थ और लंबे समय तक ऊर्जावान बनाए रखने वाले आहार पर ध्यान केंद्रित करें। यह भी सुनिश्चित करें कि आप पर्याप्त कैलोरी का सेवन कर रही हैं या नहीं। स्वस्थ गर्भावस्था के लिए स्वस्थ और संतुलित आहार बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। कैफीन या चीनी या दोनों ही आलस के समय ऊर्जा प्रदान कर सकते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आप चॉकलेट या चीनी का अधिक से अधिक सेवन करना शुरू कर दें, क्योंकि ऐसा करने से आप पहले से कहीं ज़्यादा थका हुआ महसूस करेंगे और इसीलिए कभी कभी ही इनका सेवन करें। अक्सर कुछ न कुछ खाती रहें। गर्भावस्था के अन्य लक्षणों की तरह थकान में भी दिन में 6 बार भोजन करने की आदत से आराम मिलता है, यानी कि 3 समय नाश्ता और 3 समय खाना। आपके रक्त में मौजूद शुगर को संयमित रखने से ऊर्जा को स्थिर बनाए रखने में मदद मिलती है और इसीलिए भोजन न करने के बजाय स्वस्थ और संतुलित अर्थात थोड़ी थोड़ी मात्रा में नाश्ते और भोजन द्वारा प्रोटीन, जटिल कार्बोहाइड्रेट और अन्य महत्वपूर्ण पोषक तत्वों का सेवन करना फायदेमंद रहता है। इस दौरान सही मात्रा में सही व्यायाम, सोफा ब्रेक अर्थात आराम करने से अधिक कायाकल्प कर सकता है। पार्क में धीमी गति वाली जॉगिंग या टहलना, जन्म पूर्व योग क्लास जाना या थोड़ी ही दूर किसी दुकान पर कुछ सामान लेने के लिए थोड़ी तेज चलकर जाना भी फायदेमंद हो सकता है। और ऐसा करने से आप न केवल प्रफुल्लित महसूस करेंगी बल्कि रात में बेहतर नींद भी ले पाएंगी। व्यायाम जो है वो आपके और बच्चे दोनों के लिए अच्छा है, लेकिन ज़्यादा व्यायाम भी न करें, क्योंकि फिर आपकी सारी ऊर्जा इसमें उपयोग हो जाएगी और आपको दिन के बाकी समय में ऊर्जा की कमी के कारण फिर से थकान महसूस हो सकती है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को क्लिक कर लें ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक्स फॉर योर टाइम।